हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया था। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण की दिशा में, संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें कुछ बातें बताई गई थी हाइगेंस के द्वारा। वह बातें हैं, पहली बात उन्होंने क्या बताया था, तो सबसे पहली बात उन्होंने बताया था कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो स्रोत के चारों तरफ स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, यदि तरंग स्रोत कैसा हो, बिंदुवत हो, तो तरंगाग्र गोलीय होता है। तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय होता है। स्रोत बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो, यदि तरंग स्रोत कैसा हो, बिंदुवत हो, तो तरंगाग्र गोलीय होता है। तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होता है। और बहुत अधिक दूरी पर पहुंचने पर यह तरंगाग्र समतल तरंगाग्र में बदल जाता है। यह पहली बात उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, तथा यह भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। यह भी माध्यम में प्राथमिक तरंग के चाल से आगे बढ़ती हैं। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण जो है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, और जिससे नई तरंगे जो होंगी वह सभी दिशाओं में गति करेंगी, और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे, और यह माध्यम में प्राथमिक तरंग के चाल से आगे बढ़ेंगी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनावलोप, अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ रेखा, देखें यह स्पर्श करता हुआ, स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे, तो यह जो अनावलोप है उस क्षण तरंग की नई स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, उस क्षण तरंग की नई स्थिति को प्रस्तुत करता है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने पहली बात यह बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जैसे कोई माध्यम ले लीजिए, उसमें यह एक तरंग स्रोत है, जब इस तरंग स्रोत से तरंगे निकलेंगी, ठीक है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलेंगी, तो वह तरंगे इस स्रोत के चारों तरफ फैल जाएंगी। यह तरंगे इस स्रोत के चारों तरफ फैल जाएंगी और माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे। इस स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे,
और माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होंगे तरंगाग्र कहा जाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत होगा तो तरंगाग्र गोलीय होगा। तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय होगा। और यही स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर जाने पर समतल तरंगाग्र में बदल जाता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग के चाल से आगे बढ़ती हैं। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को अनालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ कोई रेखा खींचे, कोई पृष्ठ खींचे, तो यह अनालोप उस क्षण तरंग की नई स्थिति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह दिशा, ठीक है, वह दिशा जिससे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में। ध्यान से फिगर समझें, देखें ध्यान से, चित्र को ध्यान से समझें। चित्र में यश एक बिंदु स्रोत है। चित्र में यश क्या है? एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही हैं, जिससे तरंगे निकल रही हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ से तरंगे भी चाल से निकल रही हैं। मान ले रहे हैं कि यहाँ से निकलने वाले तरंगों का चाल भी है। मान ले रहे हैं किसी क्षण गोली तरंगा की स्थिति ए बी है। मान ले रहे हैं किसी क्षण गोली तरंगाग्र की स्थिति क्या है? ए बी है। देखें ध्यान से, यह गोली तरंगाग्र हैं और इनकी स्थिति क्या है? ए बी है। यस क्या है? स्रोत है जहां से तरंग निकल रही है, भी चाल से तरंग निकल रही है। तो माना यस एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगे निकल रही हैं। मान रहे हैं तरंगों का चाल भी है। मान ले रहे हैं किसी क्षण गोली तरंगाग्र, ठीक है, मान ले रहे हैं किसी क्षण गोलीय तरंगाग्र में स्थिति ए बी है। ठीक है, गोलीय तरंगाग्र की स्थिति क्या है? ए बी है। ठीक है, अब ध्यान दें, किसी क्षण गोली तरंगाग्र की स्थिति ए बी है तो यह ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण से द्वितीयक गोली तरंगिकाएं उसी चाल से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ए बी, या जो ए बी पर जो भी स्थित होंगे, ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, ए बी पर स्थित 1 2 3 4 5 6 माध्यम कण को दिखाया गया है। ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण से द्वितीयक गोली तरंगिकाएं, प्रत्येक माध्यम कण से द्वितीयक गोली तरंगिकाएं उसी चाल से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, चल रही हैं। मान ले रहे हैं कि टी समय अंतराल के पश्चात तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस समय अंतराल में प्रत्येक द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं भीटी दूरी तय कर लेंगी। तरंग का स्रोत से निकलने वाली तरंग का चाल भी सा, तो टी समय पर उसकी दूरी कितनी तय कर लेगी? भीटी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, इस समय अंतराल में प्रत्येक द्वितीयक तरंगिकाएं भीटी दूरी तय कर लेंगी। ठीक है, अतः हम तरंगाग्र ए बी की स्थिति प्रत्येक बिंदु को 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु को 1 2 3 4 5 से प्रदर्शित कर रहे हैं और भीटी त्रिज्या का गोला खींच रहे हैं। भीटी त्रिज्या का गोला खींच रहे हैं। इन गोलों का जो इन्वेलप होगा ए डैश बी डैश, इन गोलों का यह जो किनारा होगा, इन्वेलप होगा ए डैश बी डैश, यही तरंगाग्र के नई स्थिति को प्रस्तुत करेगी। यही तरंगाग्र के नई स्थिति को प्रस्तुत करेगी। गोले का एक एनवलप अंदर की ही तरफ होगा, गोले का एक एनवलप अंदर तरफ होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, परंतु हाइगेंस के सिद्धांत पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है। पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है, केवल आगे वाले एनवलप ए डैश बी डैश को स्वीकार करेगा। ठीक है, और यही तरंगाग्र आगे बढ़ जाता है तो एक समतल तरंगाग्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक समतल तरंगाग्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो यह जो है सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, तरंगिकाओं के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पे स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो तरंगाग्र गोली होता है, और स्रोत बहुत अधिक दूरी पर जाने पर तरंगाग्र समतल हो जाता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण 1 2 3 4 5 6 तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा यह भी माध्यम में प्राथमिक तरंग के चाल से ही आगे बढ़ती हैं। और यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप ए डैश बी डैश अनवलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह अनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रस्तुत करता है। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ती है किरण कहलाती है। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ती है किरण कहलाती है। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो यह था आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि यह सिद्धांत जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है इसकी सफलताओं के बारे में, ठीक है। यह जो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है यह प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता है, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है वह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या किया करता है। यह सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इसकी सफलताएं हैं। क्या सफलताएं हैं? इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नियम की व्याख्या की गई है। इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या की गई है। यह सफलताएं हैं। इस सिद्धांत की विफलताएं भी हैं। इस सिद्धांत से प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया है। इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती है, ठीक है। इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई थी। बाद में जो है प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई थी। माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना था। माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से जो काल्पनिक माध्यम हाइगेंस ने माना था ईथर, उसकी उपस्थिति को उन्होंने सही नहीं माना था। इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो यह विफलताएं का कारण था। इस सिद्धांत से प्रकाश को अनुदैर्घ्य माना गया था, जिससे प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या किया गया था। यह सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह विफलता है जो है। इस सफलता क्या है? यह प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करता है, ठीक है। यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या करता है। यह सफलता का कारण है, ठीक स्टूडेंट्स। तो यह था आपके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जिसमें आपने पहला सिद्धांत देखा कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिस पे स्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तरंगाग्र गोली होता है, और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यह भी माध्यम में प्राथमिक तरंग के चाल से ही आगे बढ़ती हैं। यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनावलोक अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचें तो वह अनावलोक उस क्षण तरंगाग्र के नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाती है। समांग माध्यम में किरण सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।